देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो कह रहा है कि बिंदु -5,2 है ना और 10-3 से बिंदु 5-7 की दूरी बराबर है ना। यानी कोई एक यहाँ बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5-7 है ना, और दो बिंदु और है जिसका निर्देशांक है -5,2 है ना और 10-3 है ना। कह रहा है कि -5,2 और 10-3 से बिंदु 5-7 की दूरी बराबर है, सिद्ध कीजिए। यानी इन दोनों से इसकी दूरी बराबर है, यानी ये वाली दूरी, कौन सी वाली दूरी, ये वाली दूरी आपस में दोनों बराबर है, ये सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, इसको कहिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ना। लिखेंगे माना ए और बी दो बिंदुएं हैं जिससे बिंदु सी की दूरी क्या है जी, समान है ना। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ए बी और सी डाल दिया बस, और कुछ नहीं, है ना। अच्छा, जब समान है तो क्या होगा सर, जब समान आपने मान ही लिया तो हो जाएगा AC जो होगा वो BC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, AC बराबर BC। अब यहां दो से ज्यादा निर्देशांक है कि नहीं है। अब यहां पे आपको x1 x2 दिमाग में लेके चलना है ना, लिखना नहीं है, खिचड़ी पक जाएगा। सुनिए, AC यानी केवल A और केवल C को देखना है, किसी और को नहीं। AC यानी केवल A केवल C, तो AC यानी A से C की दूरी यानी √अंडर x1 - x2 यानी -5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 2 - 7, क्या 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, AC हुआ बराबर BC। तो केवल B और केवल C को देखिए, इसको मत देखिए। तो BC पहले B बाद में C, तो इधर वाला 1 वाला पॉइंट होगा, इधर वाला 2 वाला होगा, यानी x1 10 और x2 5, यानी 10 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -7 y1 - y2 का होल स्क्वायर है ना। मिलेगा √अंडर -5 - 5 यानी -10 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 7 गया, कितना होगा -5 का स्क्वायर बराबर, अब इधर चलिए √अंडर 10 में से 5 गया 5 का स्क्वायर, और यहां देखिए प्लस -10 का स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, यहां √अंडर हो रहा है 10 दहिया 100 जोड़ 50 25 बराबर √अंडर 50 25 और जोड़ 10 दहिया 100, कितना मिला सर, √125 बराबर √125। क्या हुआ, LHS बराबर RHS, अर्थात AC जो है ना वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर -5 2 और 10 -3 की दूरियां 5 7 से बराबर है ना। तो लिख देंगे इसलिए -5 2 और 10 -3 से बिंदु 5 7 की दूरियां क्या है जी, बराबर है। और यही प्रूफ करना था, यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, है ना। गंभीर क्वेश्चन है थोड़ा। कह रहा है कि यदि A और B बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना है तो सिद्ध कीजिए OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है ना, O मूल बिंदु है। देखिए कह रहा है कि O कोई एक मूल बिंदु है, क्या है जी, मूल बिंदु है, और आपको OA स्क्वायर और OB स्क्वायर निकालना है ना। यानी O से A और O से B खींचिएगा तभी तो निकलेगा। तो A का निर्देशांक लिखिए, कितना है जी, A sin थीटा और -B cos थीटा,
और बी का निर्देशांक कितना है जी, देखिए -1 cos थीटा और क्या है जी, b sin थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को अलग अलग OA और OB निकाल लेना है। क्या कीजिएगा, लिखिएगा मूल बिंदु से A की दूरी क्या होगा सर, मूल बिंदु O है और इससे A की दूरी यानी OA होगा बराबर √, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है सर, x² जोड़ y², x² जोड़ y² होता है ना। अच्छा अब यहां आइए, OA बराबर कितना, √x² है ना, यानी मूल बिंदु से किसकी दूरी, A की दूरी, यानी A में x क्या है सर, A में x ये है और A में y ये है ना। अच्छा इसका मतलब है कि A sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर है ना। अच्छा इसका मतलब है कि √, A का स्क्वायर A² sin स्क्वायर थीटा और ये B² cos स्क्वायर थीटा होगा। इसके पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं है ना। अच्छा तो ये हो गया OA। अब क्या करेंगे, मूल बिंदु से B की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे मूल बिंदु से B की दूरी बराबर कितना होगा सर, मूल बिंदु से B की दूरी यानी OB बराबर ये भी √x² जोड़ y²। अच्छा तो इसमें x क्या है, ये है, कौन सा वाला, ये है, ये x है, y ये है, यानी कि -1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर होगा ना, यानी मिलेगा आपको √A² cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना B² sin स्क्वायर थीटा होगा। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन पर, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी सर, OA² जोड़ OB² बराबर A² जोड़ B² सिद्ध करना है। मान भरिए, OA का मान ये है ना, यानी √, कितना है जी, A² sin स्क्वायर थीटा प्लस B² cos स्क्वायर थीटा I² है ना, अब प्लस OB का मान भरिए, कितना है A² cos स्क्वायर थीटा प्लस B² sin स्क्वायर थीटा, रूट में है, रूट लगाइए, स्क्वायर लगेगा है ना। अब बराबर कितना, बराबर A² जोड़ B², ये भर दिया। अब सुनिए स्क्वायर से रूट हटेगा, हटेगा ना, तो आपको मिलेगा सिर्फ A² sin स्क्वायर थीटा प्लस B² cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी स्क्वायर से रूट हटेगा तो मिलेगा A² cos स्क्वायर थीटा प्लस B² sin स्क्वायर थीटा और बराबर A² जोड़ B² है ना। कॉमन लीजिए है ना, देखिए ना A² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, किसमें से, इसमें से और इसमें से। अब B² इसमें से और इसमें से ले सकते हैं, तो A² कॉमन लीजिए, तो A² लीजिएगा तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आ जाइए तो मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, मिलेगा ना। अच्छा आप प्लस B² कॉमन लीजिए, तो यहाँ से लीजिएगा तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कितना sin स्क्वायर थीटा। अब बराबर क्या चल रहा है, चल रहा है आपका A² जोड़ B²। हम इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा कि आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक। अब A² है ना, इसका मान कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी गुना में 1 है ना, इसके पहले बता चुके हैं। अब प्लस B² इंटू में देखिए sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब बराबर A² जोड़ B² चल रहा है, यानी आपको क्या मिला, A² में 1 से गुना होगा तो A² जोड़ B² में 1 से गुना होगा तो B² बराबर कितना A² जोड़ B² आ गया ना। LHS बराबर RHS और क्या हो जाएगा सर, हेंस प्रूव्ड, खेल खत्म, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है, यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 बराबर 0। देखिए जी, एक बिंदु है एक्स वाई, है ना, मान लिया कोई बिंदु है एक्स वाई, इसकी दूरी जो है ना दो बिंदु से बराबर है। एक बिंदु कौन सा है, 1 2 है ना, देखिए, और एक बिंदु कौन सा है, -3 4, -3 4, इसकी बराबर दूरी है ना। हमने कहा सर ये A है, ये B है, ये C है ना। लिखेंगे 9 का 1 है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना किससे, एक्स वाई की दूरियां, है ना, तो एक्स वाई माने क्या, C, तो माना बिंदु C की दूरियां किससे, दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से, है ना, यानी A और B से, A और B से बराबर है ना। अर्थात जब बराबर है तो क्या होगा सर, ये इसके बराबर, यानी AC बराबर कौन सा, BC। दूरी सूत्र लगेगा, इधर A से C की दूरी, इधर B से C की दूरी, तो सबसे पहले A से C की दूरी यानी √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 कौन है, 1 है, x2 x है ना, तो 1 - x का स्क्वायर, आप प्लस y1 - y2 यानी 2 - y का स्क्वायर बराबर √अंडर। अब किसकी दूरी, BC की, यानी आपको B और C केवल देखना है, इनको नहीं देखना है। कितना, x1 - x2 यानी -3 - x, है ना, का होल स्क्वायर, आप प्लस y1 - y2 यानी 4 - y का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, क्या किया जाए जी, दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, कट जाएगा, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा सर, √अंडर 1 - x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर बराबर √अंडर -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, है ना जी सर। दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिया, स्क्वायर से रूट कटेगा यानी आपको मिलेगा 1 - x प्लस 2 - y दोनों का स्क्वायर बराबर -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या कीजिए, x वाले को एक तरफ कीजिए, y वाले को एक तरफ कीजिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, यानी 1 - x का स्क्वायर, इनको प्लस में है तो इधर लाइएगा तो -3 - x का स्क्वायर बराबर 4 - y का स्क्वायर -2 - y का स्क्वायर होगा। अच्छा, सब में फॉर्मूला लगेगा a - b द होल स्क्वायर का, है ना। देखिए ना सर, क्या लगेगा यहाँ, a² -2ab प्लस b², ये हुआ, है ना। अब माइनस, इनको खोलिए अब, तो a² यानी -3 का स्क्वायर -2ab प्लस b² यानी कि प्लस x², ये हुआ, है ना। इधर का हो गया, अब इधर चली बराबर, यहाँ कितना मिलेगा सर, a² -2ab प्लस b² यानी y², अब माइनस, अब इनको खोलिए, कितना हो जाएगा जी सर, a² -2a और b प्लस का b² यानी प्लस का y² होगा। अच्छा, अब सुनिए, 1 का स्क्वायर 1, है ना, अब माइनस 2x प्लस का x², यहाँ पे आइए, माइनस, भीतर क्या बच रहा है, 3 3 का 9 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x और प्लस का x² बचा। अच्छा, यहाँ पे आइए, बराबर 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8y प्लस का y² माइनस कितना बच रहा है सर, देखिए ना, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4y प्लस का y² बचा ना।
अब सुनिए, ब्रैकेट हटाइए तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 और माइनस 8y और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y और माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट हटाया, बाहर माइनस है तो भीतर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए सर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो नहीं कटने लायक है उसको समेट लेंगे, है ना। देखिए इधर कितना मिल रहा है, 1 माइनस 9 यानी माइनस 8 माइनस 2x माइनस 6x यानी माइनस का 8x, है ना। और तो कुछ नहीं है इधर, बराबर यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में कट गया, आज 16 माइनस 4 यानी कि 12 और 4y में से 8y घट गया तो माइनस का 4y, है ना। एक तरफ कीजिए किधर भी, है ना, इनको ही इधर लाइए तो कितना हो जाएगा जी सर, हो जाएगा 12 माइनस का 4y और माइनस 8 तो प्लस 8 प्लस 8x बराबर कितना 0। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, इसको अगर सजाते हैं आप तो आपको मिलेगा 8x माइनस 4y और 12 8 कितना हो जाएगा प्लस का 20 बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 4 दूनी 8 2x और माइनस का y, क्योंकि 4 तो निकल गया, अब प्लस 4 5 20 यानी 5 बराबर कितना 0। अब सुनिए, ये गुना में है तो ये भाग में आएगा, इसका मतलब लिखाएगा कि 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0/4 यानी क्या 0, और यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2 जो है सेम उसी तरह से ये भी बनेगा, है ना। लिखा है x और y के बीच संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए 7 1 और बी 3 5 से समदूरस्थ हो। यानी ये कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है एक्स वाई और 2 बिंदु है, मान लीजिए A है कौन सा 7 1 और दूसरा कौन है B और इसका निर्देशांक है 3 5, तो कह रहा है इससे समदूरस्थ है ये, यानी बराबर दूरी पर है ना। तो कह रहा है कि बराबर दूरी पर है, तो बताइए कि x और y में क्या संबंध है ना। x और y में ये देखिए क्या संबंध है, संबंध ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि a और b p से क्या है जी समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है, यानी ये और ये दोनों समान होगा ना, इसका मतलब इसलिए क्या पी ए बराबर पी बी, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब क्या होगा जी, पी ए यानी पी से एक ही दूरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सर सुनिए, पी से ये चल रहे हैं यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। पी ए का काम हो गया। पी बी पर आइए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी वही होगा, दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपको डायरेक्ट मिलेगा कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। हल कर दीजिए, कैसे, x वालों को एक तरफ कर दीजिए, इनको इधर ला दीजिए, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है और लाइएगा प्लस से तो माइनस में आएगा, माइनस x और माइनस 3 का स्क्वायर बराबर इधर y माइनस 5 है स्क्वायर और माइनस इधर आ जाएगा तो y माइनस 1 का स्क्वायर, सब टूटेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। अब माइनस ये भी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, है ना, बराबर यहाँ पे आइए a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर और माइनस फिर यहाँ भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस
बी स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 एक्स प्लस 7 सतह 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 एक्स प्लस 3 तिरिका 9 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई आ प्लस 50 25 और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई आ प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना। ब्रैकेट हटाइए, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस से तो प्लस 6 एक्स बन जाएगा और माइनस 9 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 25 और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई और माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कटेगा प्लस माइनस ये कटेगा। अब जो बचा है उसको सेपरेट कर दीजिए, तो 6 और माइनस 14 एक्स कितना हो जाएगा जी, 8 एक्स। किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। उसके बाद 49 माइनस 9 यानी प्लस का 40 बराबर, अब इधर चलिए क्या क्या बचा सर, 2 वाई में से 10 वाई घटेगा तो माइनस का 8 वाई। ठीक, अच्छा अब 25 में से 1 गया तो प्लस का 24, इनको उधर ले चलिए, क्या मिलेगा, माइनस 8 वाई प्लस का 24 और प्लस का 8 एक्स और माइनस का 40 बराबर 0। जो उधर गया साइड बदला तो जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। क्या बच रहा है आपको, सजाइए, 8 एक्स माइनस 8 वाई आज 24 में से 40 घटेगा कितना होगा सर, माइनस का 16 बराबर 0 है ना। 8 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई और माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0, तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 8 गुना में है तो 8 भाग में यानी 0/8 यानी कितना 0। तो सर x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है तो उधर ले चलिए तो क्या मिल जाएगा, प्लस 2 मिल जाएगा उधर। और सर संबंध हो नहीं गया क्या, यही तो संबंध है कि x और y में कैसा संबंध है, x और y का अंतर 2 है ना, x और y का अंतर 2 है। इसका मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का एक है कि यदि a बराबर 2 माइनस 3 और रेखाखंड AB की लंबाई दिया है तो सबसे पहले AB बनाइए। ये मान लिया रेखाखंड AB है, A का निर्देशांक है, क्या लिखा है, 2 माइनस 3, भरिए 2 माइनस 3। B का निर्देशांक है, नहीं है, नहीं दिया है, स्पष्ट नहीं दिया है, कुछ जानकारी है, क्या लिखा है, B का भुज 10 है ना, लिखेंगे दिया है B का भुज बराबर कितना दिया है जी, 10। अच्छा इसका मतलब क्या है, भुज का माने x का मान, यानी क्या लिखेंगे, x बराबर 10 तथा b का कोटि है, y का मान है, नहीं है ना, निकालना है, दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, तथा माना, मान लीजिए माना b का कोटि बराबर है ना, b का कोटि मान लीजिए, क्या लिखिए, b का कोटि बराबर y मान लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मान भर दीजिए यहाँ, पहले भुज बाद में कोटि यानी 10 y। अब क्या कीजिए, दिया है AB की दूरी 10 इकाई है, लंबाई कितनी है, 10 है, यानी ये 10 है, तो AB की दूरी निकालना है। क्या कीजिए, निर्देशांक लिखिए, है ना, लिखेंगे यहाँ निर्देशांक क्या क्या है सर, A का निर्देशांक है A बराबर 2 माइनस 3 और B का निर्देशांक है 10y है ना। यहाँ से सर निकालिए x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना है जी, -3। ठीक है, यहाँ से x2 बराबर 10 और y2 बराबर कितना है जी, y है। पहले वाले में x1 y1 रहेगा और दूसरे वाले निर्देशांक में x2 y2 रहेगा। अब क्या कीजिए, अब निकालिए दूरी AB बराबर, सूत्र लगाइए, क्या होता है सर, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x1 का मान भरिए कितना है 2 और x2 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 और माइनस y2 कितना है जी, y है का होल स्क्वायर। और AB की दूरी कितना है, देखिए 10 इकाई है तो यहाँ 10 भर दीजिए, है ना, कितना मिलेगा, 10 बराबर रूट अंडर 2 में से 10 गया कितना, -8 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर। अब सुनिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर क्या मिलेगा सर? इधर तो मिलेगा 10 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपको मिलेगा -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 10 10 या 100 बराबर इधर कितना 8 8 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 100 माइनस का 64 बराबर कितना -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटेगा, क्या बचेगा सर? 36 बचेगा। यानी कि -3 माइनस वाई बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, है ना, यानी लिखेंगे प्लस माइनस रूट 36 लिखेंगे। अच्छा तो -3 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होगा सर? 6 होगा। अब सुनिए ना, यहां से दो कंडीशन लगेगा, लिखेंगे यदि -3 माइनस वाई बराबर प्लस वाला 6 हो, है ना, इसको इधर लाइए तो -3 माइनस 6 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, यानी -9 बराबर वाई, यानी वाई बराबर क्या मिला? -9 मिला। और यहां से यदि -3 माइनस वाई बराबर माइनस वाला 6 हो, यानी -6, तो -3 और -6 इधर आ गया तो +6 बराबर वाई, यानी वाई बराबर क्या मिला? 6 में से 3 गया 3 मिला। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात क्या पाया सर? वाई है क्या? वाई क्या है? वाई बी का कोटि है। इसका मतलब अर्थात बी का कोटि बराबर क्या पाया आपने? 3 या -9, है ना। और यही तो कह रहा था कि दिखाइए कि बी की कोटि 3 या -9 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है, कह रहा है कि यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी, ये कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है एक्स वाई, जिसकी दूरी दो बिंदु है अलग अलग -3 0 और 3 0 से प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर है। यानी दो बिंदु इधर कहीं है ना, ये है -3 0 और ये है 3 0 से क्या है सर? ये दोनों ही बिंदुओं से कितनी दूरी पर है? 4 इकाई की दूरी पर है ना। तो कह रहा है कि क्या बताइए सर, दिखाइए कि x बराबर 0 और y बराबर ±√7 होगा, यानी इनके मान चाहिए। क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनके नाम लिखेंगे। क्या लिखे सर? यहाँ a लिखें, यहाँ b और यहाँ c। उसके बाद लिखेंगे क्या? माना बिंदु c की दूरी किससे जी? बिंदु ए तथा बी से कितना है जी? 4 इकाइयों के क्या है? बराबर है। 4 इकाइयों के बराबर है। ठीक है जी। ये सी की दूरी इससे भी 4, इससे भी 4। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है वो 4 है और BC जो है वो 4 है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC बराबर BC बराबर कितना? 4। AC का मतलब क्या है कि AC की दूरी, यानी दूरी सूत्र से निकालिए तो √अंडर क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब सुनिए, AC की बात हो रहा है, यानी A और C को देखिए, इसमें x1 कितना? -3 और -x2 x है, x2 x है। अच्छा, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस y का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ? AC हुआ, है ना। अच्छा, अब BC पर आइए तो √अंडर केवल B और C को देखिए तो x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस x, क्या लिखाएगा? 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना? 4, क्योंकि दोनों की दूरियां कितने हैं जी? 4 4 है। ठीक है, इसका मतलब इसको लिखेंगे √अंडर -3 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस 0 में से y गया माइनस y का स्क्वायर और बराबर √अंडर 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 0 में से y गया माइनस y का स्क्वायर और बराबर 4। अब लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, इन दोनों को हल करना है, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने
पर क्या मिलेगा सर? देखिए रूट अंडर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, अच्छा, का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, इधर देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर आइस का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कटेगा यानी आपको मिलेगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, है ना, बराबर इधर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, है ना। तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, और इनको इधर लाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हल कीजिए, है ना। कैसे हल होगा सर? a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए के जगह पे -3 है यानी -3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, माइनस है तो माइनस रखिए और इसको ब्रैकेट में हल कीजिए तो सर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, दोनों कट गया तो 0। अच्छा देखिए अब यहाँ क्या मिल रहा है, 3 3 का 9 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा इनको खोलिए और बाहर माइनस से ध्यान रखिएगा, तो 3 3 का 9 और माइनस है तो -9, ठीक है। यहाँ देखिए 3 दूना 6x और माइनस है तो प्लस का 6x मिलेगा। अच्छा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और -9 से +9 कटेगा। देखिए ध्यान से क्या मिल रहा है, 6x और 6x 12x बराबर 0, x बराबर क्या मिला 0/12 यानी x बराबर क्या होगा सर, 0 होगा। अब क्या कीजिए, इस x का मान इनमें चाहे इनमें किसी में भी रख दीजिए जो कि 4 के बराबर है ना। तो लिखेंगे चूंकि इसको, अच्छा है इसको किसी को, इसी को लिखिए चूंकि रूट अंडर क्या है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना है जी, 4 है। तो इसी में आप x बराबर जो 0 निकाले हैं ना उसको भर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, रूट अंडर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 में से y गया तो माइनस वाई का स्क्वायर मिलेगा और बराबर 4। अब रूट अंडर 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 4। अब ये हल कैसे होगा, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या पा रहे हैं सर, देखिए तो इधर वर्ग कीजिएगा रूट अंडर 9 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 यानी वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 यानी वाई स्क्वायर बराबर 7 यानी वाई बराबर क्या मिला सर, क्या मिला, प्लस माइनस रूट 7। अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो x और y का जो हमने मान निकाला है यही तो सिद्ध करना था। अच्छा इसका मतलब लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, उसने जो कहा हमने वो निकाला। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का 3 है, दिखाइए कि a बराबर 5 अथवा 1 होगा जिससे कि बिंदु a2 और 3 4 के बीच की दूरी रूट 8 इकाई है, यानी दो बिंदु है। कौन सा, इधर जो बिंदु है वो है a2 और ये जो बिंदु है वो है 3 4 और इनकी बीच की दूरी कितना है, रूट 8, है ना। तो इस a का मान बताना है ना, और वो आ जाएगा 5 या 1 तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या करेंगे सर, लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक दिया है ना 2 तो लिखेंगे निर्देशांक। क्या क्या दिया है, निर्देशांक दिया है a2 और क्या दिया है 3 4। पहले वाले में 1 1 चलेगा यानी x1 बराबर a और y1 बराबर 2, ठीक। दूसरे वाले में 2 2 चलेगा तो x2 बराबर 3 और y2 बराबर 4, है ना। अब सुनिए, दूरी दिया है तो दूरी सूत्र लगाइए, है ना। लिखेंगे दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर, देखिए ना x1 कितना है, a है ना, और x2 3 है ना, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 देखिए ना, y1 कितना है जी
2 है तो क्या भरेंगे 2 और माइनस का y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर और सर दूरी √8 इकाई है यानी यहाँ √8 भर देंगे। अब क्या करेंगे लिखेंगे √8 बराबर रूट अंडर इधर कितना a-3 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर। क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा सर √8 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर a-3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर इनका स्क्वायर है ना। स्क्वायर से रूट कटेगा यानी 8 मिलेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा यानी मिलेगा a-3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी का 4, 4 को इधर लाइए यानी 8 - 4 बराबर a-3 का स्क्वायर यानी a-3 का स्क्वायर बराबर 8 में से 4 गया कितना 4 यानी a-3 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 होगा ना। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा यानी कि a-3 बराबर प्लस माइनस का 2, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे तो यदि a-3 बराबर 2 हो है ना तो a बराबर कितना मिलेगा a-3 तो +3 यानी a बराबर क्या मिला 5 है ना। और यदि a-3 बराबर माइनस वाला हो तो मिलेगा a बराबर -2 -3 है तो इधर +3 यानी a बराबर 3 में से 2 गया कितना मिला 1 मिला। और देखिए तो क्या सिद्ध करना था कि a बराबर 5 होगा अथवा 1 होगा, वही तो कर दिया a बराबर 5 अथवा 1 यानी लिखेंगे अर्थात a बराबर 5 अथवा 1 और हैंस प्रूव्ड है ना, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 का 4 है कि बिंदु Q01 की दूरी बिंदुओं P x6 और R5 - 3 से समान है ना। ये कोई बिंदु है कौन सा Q01, इसकी दूरी 2 जगह से समान है। कहाँ से, एक तो P x6 से और एक तो R5 - 3 से है ना। तो x का मान बताना है यानी इसका मान बताना है, इसका है ना। जो लिखा है वही बात हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q की दूरी किससे समान है जी, P तथा R से क्या है जी समान है। अच्छा, इसका मतलब है कि Q से P की दूरी समान यानी PQ किसके बराबर है, QR के, है ना। अच्छा, कितना समान है ये नहीं दिया है, कितना समान है नहीं दिया है। अब करना क्या है, अपने को यहाँ से दूरी सूत्र से इनकी दूरी निकालना है ना। तो PQ में दूरी सूत्र लगेगा √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, है ना। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र। क्या होता है सर, दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। अब सुनिएगा, PQ में निकालना है यानी PQ को ही सिर्फ देखना है, R से आपको मतलब नहीं है, ठीक। x1 क्या है सर, x है, और माइनस x2 क्या है, 0 है ना, का होल स्क्वायर, प्लस y1 6 और माइनस y2 1 का होल स्क्वायर बराबर QR यानी √अंडर। अब सिर्फ QR को देखिए तो Q पहले Q यानी Q में आपको 1 वाली पार्टी मिलेगी यानी x1 0 माइनस इस समय 2 वाली पार्टी मिलेगी यानी x2 कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 1 और उसके बाद माइनस कितना है जी -3 यानी ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। मिलेगा √अंडर x - 0 यानी x स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर बराबर √अंडर कितना 0 में से 5 गया -5 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 3 है ना, तो 1 + 3 4 का स्क्वायर क्या मिला √अंडर x स्क्वायर जोड़ 50 25 बराबर √अंडर 50 25 है ना। अब प्लस 4 चौका 16 मिला ना। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग
करने पर वर्ग किया दोनों तरफ। अब सुनिए आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी अगर इस प्रकार आप लिखिएगा भी एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25 जोड़ 16 का होल स्क्वायर, तो आपको यही मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायर से रूट कटेगा, इधर कितना 25 प्लस 16। देखिए हमने जोड़ा क्यों नहीं था, क्योंकि इधर ले जाएंगे और 25 से 25 काट देंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 16 और माइनस का 25 से 25 कटा ना। देखिए क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी एक्स बराबर क्या प्लस माइनस रूट 16, यानी एक्स बराबर क्या प्लस माइनस का 4, है ना। कह रहा है एक्स का मान बताइए, अर्थात क्या मिला सर, एक्स बराबर या तो 4 या तो -4, आंसर ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का एक है, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का मतलब क्या है, और दूसरा में है वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का मतलब क्या है ना। पहले यही समझिए, मान लीजिए ये कोई एक कार्तीय तल है ना, ये वाई अक्ष होगा, ये क्या होगा एक्स अक्ष होगा, एक्स के उल्टा में क्या होगा एक्स डैश होगा, और वाई के उल्टा में वाई डैश होगा। एक्स और वाई के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, जिसका निर्देशांक 0, 0 होगा। अब सुनिए ना, मान लिया कोई इसमें एक बिंदु है, इसका निर्देशांक हमसे पूछा जाए, क्या कहेंगे सर, वहां से x पर लंब डालेंगे, है ना, और वहां से y पर लंब डालेंगे, जितना उसका x में मान होगा उतना, और जितना उसका y में मान होगा उतना उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब सुनिए, अगर कोई बिंदु इसी पर स्थित है, x अक्षवे पर स्थित है, तब क्या होगा, x का तो कुछ मान होगा, है ना, लेकिन y का मान सर 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम यहां से इस पर लंब डालेंगे, कहां पहुंचेगा 0 पर पहुंचेगा, इसका मतलब x 0, यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, x 0 हुआ। दूसरी बात, अगर हम y अक्ष पर किसी बिंदु को ले लें कहीं भी, तो सर यहाँ कैसे निकलेगा निर्देशांक, देखिए क्या करेंगे, उससे x अक्ष पर लंब डालेंगे और उससे y अक्ष पर लंब डालेंगे। सर x अक्ष पर लंब डालेंगे, कहाँ आएगा 0 पर आ जाएगा, यानी कितना हुआ x का मान 0 हुआ, और y का मान कितना होगा सर, y तो खुद यहीं पर है, यानी y का मान जितना भी है उतना रखा जाएगा, यानी y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ 0y हुआ। बस इतनी सी बात समझ लेना है आपको और याद कर लेना है ना। तो लिख लीजिए कि याद रहेगा हमेशा के लिए, क्या लिखेंगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना सर, x अक्ष पर, इस पर x 0, क्या x 0, और दूसरी बात y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या सर 0y, क्या 0y। एकदम विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है, नोट में डाल के लिखिए। अच्छा अब क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक्चुअल में कह ये रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे सर, लिखेंगे माना x अक्ष पर, है ना, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बराबर। अब बताइए ना, x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, x 0 होगा। क्या लिखेंगे, x 0।
अब कहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इससे दो बिंदु समदूरस्थ है, यानी ये कोई बिंदु है अपना वाला कौन सा x0 है, इससे दो बिंदु ऐसा है जो समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। कौन कौन बिंदु है सर? -2 5 है और क्या है 2 -3 है। बस कह रहा है किसका निर्देशांक बताइए। एकदम आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे इसको ए, इसको बी, इसको सी और लिखेंगे क्या कि चूंकि बिंदु सी है ना, बिंदु सी का निर्देशांक x0 क्या है सर? a -2 5 तथा b 2 -3 से क्या है सर? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, ठीक है। समदूरस्थ है यानी क्या हो जाएगा सर? AC बराबर BC, यानी इससे इसकी दूरी इससे इसकी दूरी के बराबर है, समान है ना। यानी कि इस AC बराबर क्या? BC लिखेंगे। अच्छा, तो इसलिए अब इनकी दूरियों निकाल करके बराबर कीजिए दूरियों को, तो क्या हो जाएगा सर? √AC यानी A से C की दूरी। अब सुनिए, A से C की दूरी यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है A में? देखिए ना -2 और माइनस उधर x का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना 5 और उधर कितना -0 का होल स्क्वायर बराबर। अब BC पर आइए, इनको देखिए तो सर √x1 यानी कितना 2 और -x2x का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना -3 और -y2 0 का होल स्क्वायर। बात सही है? अच्छा, बस अब इसी को हल कर दीजिए। इसका मतलब है कि √, यहां देखिए a - b द होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, जहां a क्या है -2 और b क्या है x है ना, यानी x²। इसका मतलब -2 का होल स्क्वायर और -2ab यानी 2 × a के जगह पे -2 और b के जगह पर x और प्लस b² कितना है? x² है ना। और उसके बाद प्लस 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर यानी 50 25, तो इधर हो गया। अब इधर आइए, 2 - x² यानी a² -2ab अब प्लस b² अब प्लस -3 - 0 यानी -3 का स्क्वायर कितना? 3 3 का 9 होगा। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? √, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x आप प्लस का x² आप प्लस का 25 बराबर। इधर क्या हो रहा है? देखिए ना, 2 दूनी का 4 और माइनस का 2 दूनी 4x आप प्लस का x² और प्लस का 9। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर? x² सजाते हुए प्लस 4x आप प्लस 25 और 4 कितना? 29 बराबर। इधर क्या मिल रहा है? सजाते हुए लिखिए x² - 4x और 9 4 13। क्या उपाय है? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या मिलेगा सर? दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, हटेगा ना, स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी आपको मिलेगा x² + 4x + 29 और बराबर x² - 4x + 13 है ना। अब इन सबको इधर ले चलिए, क्या मिलेगा? x² + 4x + 29 माइनस x² आप प्लस 4x माइनस है तो प्लस में और -13 बराबर 0। क्या कटा? देखिए -x² + x² कट गया, दोनों कट गया। क्या मिला? 4 और 4 8x है ना। 29 में से 13 गया, प्लस का 16 बराबर कितना? 0। यहाँ से x मिल जाएगा। देखिए ना, 8x बराबर प्लस 16 तो -16 यानी x बराबर -16/8 8 दूनी 16 यानी माइनस में है तो -2 x बराबर क्या मिला? -2 मिला। अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक लिखिए, अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या लगता है क्या होगा? x0। इसका मतलब क्या? x का मान -2 और 0 और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ध्यान दीजिए, देखिए अब 11 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ है ना। यानी 11 का 2 का पहले ये बनाइए।
क्या 11 का 2 का ए, है ना। y अक्ष पर स्थित है, यानी मानेंगे माना y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा जी? नहीं होगा ये। अच्छा, इसका मतलब क्या? 0y, है ना। अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इससे समदूरस्थ है, यानी ये हमारा बिंदु है, कौन सा वाला? 0y। इससे ये समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है, कौन कौन? -5 -2 और 3 और 2। सबसे पहले इसको लिखा है, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी, और क्या करेंगे सर? इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा बना देंगे, कोई समस्या नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि सी इसका निर्देशांक 0y किससे? बिंदु a -5 -2 तथा बिंदु b 3 2 से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है? कि बराबर दूरी पर है ना। ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब क्या है? अर्थात AC बराबर BC, है ना। दूरी सूत्र लगाइए, √अंडर AC, यानी सिर्फ A और C को देखना है ना। क्या? x1 - x2 यानी -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -2 y का होल स्क्वायर। अच्छा, बराबर √अंडर। अब BC की बात हो रही है, सिर्फ BC को देखिए, किसी और को नहीं। यहाँ देखिए B से C यानी x1 - x2 यानी 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 2 y का होल स्क्वायर। अच्छा, सूत्र कौन सा लगा सर? दूरी सूत्र लगा, दोनों में ही। कौन सा दूरी सूत्र? √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इनको हल कीजिए, कैसा होगा सर? देखिए ना, √अंडर -5 -0 मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ सूत्र लगा दीजिए, कितना? a² -2a, है ना, और उसके बाद b प्लस b², है ना, यानी y² बराबर यहाँ पर भी लगा दीजिए। देखिए, सबसे पहले 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ a² और -2a और b के जगह पर y प्लस b² यानी y²। ठीक है। अच्छा, अब क्या कीजिए? थोड़ा सा और हल कीजिए तो 50 25, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद प्लस 2 दूनी 4। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4y और प्लस y² और बराबर इधर देखिए √अंडर 3 3 का 9 2 दूनी का 4 और माइनस 2 दूनी 4y प्लस y², है ना। क्या करना है सर? √अंडर 25 और 4 29 प्लस 4y और प्लस y² बराबर आपको यहाँ से मिल रहा है √अंडर 9 4 13 और माइनस 4y प्लस y²। क्या करें? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। क्या मिलेगा सर? स्क्वायर से रूट कटेगा यानी आपको मिलेगा 29 प्लस 4y और प्लस का y² बराबर इधर कितना 13 माइनस 4y और प्लस का y² मिलेगा ना। अच्छा, अब क्या कीजिए, इन सबको इधर उठा के लाइए ना, तो मिलेगा 29 प्लस 4y प्लस y² पहले से है, इनको इधर लाया तो माइनस 13 और माइनस माइनस प्लस 4y इधर कितना आ गया सर? माइनस का y² बराबर कितना 0, y² कटेगा। अच्छा, और क्या मिला सर? देखिए 4y 8y 29 में से 13 गया कितना? प्लस का 16 बराबर 0 मिला ना। अच्छा, अब सुनिए ना क्या मिल रहा है? 8y बराबर कितना? -16 यानी y बराबर -16/8 कटेगा 8 दूनी 16 यानी y बराबर माइनस में है तो माइनस, तो वहाँ देखिए, अर्थात हमको क्या मिल गया? अर्थात उस बिंदु का
निर्देशांक, ध्यान से देखिए कितना है, 0y है। इसका मतलब हमने क्या पा लिया, 0 तो अपने स्थान पर रहेगा, y भरा जाएगा, यानी 0 माइनस 2 हो जाएगा। और ये रहा सर फाइनल आंसर। कहाँ भारी है? अब क्वेश्चन नंबर इसी 11 का 2 का बी है, वही क्वेश्चन सेम है, केवल ये निर्देशांक बदल गया है ना। y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, इसका मतलब वही बात लिखाएगा फिर से, माना y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना सर, y अक्ष पर है, यानी कौन सा, 0y, कौन सा 0y। अच्छा, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो है 0y है। अच्छा, इनसे कौन दूरी पर है समान, ये है, कौन सा, a 6 5, और ये कौन सा, b -4 3 है ना। a भी दिया हुआ है, हमने इसको c मान लिया। अच्छा, समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, इसका मतलब लिखेंगे चूंकि बिंदु C इसका निर्देशांक 0y है ना, किससे, a 6 5 तथा b -4 3 से क्या है जी, समदूरस्थ है ना, यानी समान दूरी पर है। इसका मतलब AC बराबर BC, क्या AC बराबर BC है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि दूरी सूत्र लगेगा और A से C की दूरी निकलेगा, उधर B से C की दूरी निकलेगा, बराबर करेंगे, बस काम खत्म। रूट अंडर AC यानी सिर्फ A और C को देखिए, कितना 6 - 0 का होल स्क्वायर, जोड़ कितना y1 - y2 यानी 5 - y का होल स्क्वायर। अच्छा, बराबर रूट अंडर BC को देखिए, BC को क्या है सर, -4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, x1 - x2 अब प्लस y1 - y2 यानी 3 - y का होल स्क्वायर हुआ ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, रूट अंडर 6 में से 0 गया, 6 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ सूत्र लगा दीजिए, कौन सा, a स्क्वायर -2ab आप प्लस b स्क्वायर है ना। यहाँ पर रूट अंडर -4 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ सूत्र लगा दीजिए, कौन सा, a स्क्वायर -2ab आप प्लस b स्क्वायर है ना। अच्छा, तो बच क्या रहा है यहाँ देखिएगा ध्यान से, 6 6 का 36, 50 25 और -5 दूना 10y प्लस y स्क्वायर बराबर रूट अंडर, यहाँ देखिए 4 चौका 16 जोड़ 3 3 का 9 और -3 दूना 6y और जोड़ y स्क्वायर है ना। यहाँ पर रूट अंडर आप क्या पा रहे हैं सर, देखिए तो 6 5 11 के खास ले 3 2 5 1 6, 61 - 10y आप प्लस का y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट अंडर 16 9 25 और -6y और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना जी, वर्ग करने पर, इसका मतलब स्क्वायर से रूट कटेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं कैसा सर, 61 - 10y प्लस y स्क्वायर बराबर इधर मिलेगा 25 और -6y और जोड़ y स्क्वायर, इन सबको इधर लाइए तो 61 - 10y है ना जी, और प्लस y स्क्वायर, और इधर लाइएगा तो -25 और प्लस 6y और -y स्क्वायर बराबर कितना, 0। y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, जो बचेगा उनको समेटिए, कितना, 6y में से 10y घटेगा तो बचेगा -4y, 61 - 25 घटाइए कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा, 11 में से 5 गया 6 है ना, यहाँ पे आ गया 5 5 में से 2 गया 3, 36 बराबर कितना, 0। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 36 बराबर -4y, तो उधर गया तो प्लस का 4y है ना जी सर। इसका मतलब क्या कि 4y बराबर 36 यानी y बराबर कितना, 36/4 यानी 4 नमा 36 है ना, यानी y बराबर क्या मिला आपको, 9 मिला, अर्थात उस बिंदु का, अब तो लिखा जाएगा ना, उस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का, इस बिंदु का क्या, 0y यानी 0 तो अपने स्थान पर रहेगा और y के जगह पर 9 हो जाएगा, और ये रहा आपका फाइनल आंसर।